छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन जॉन बोल्टन ने झुका है। सीधा ये ब्रेक करिए। अलास्का मीटिंग में ट्रंप पर भारी पड़े पुतिन। ब्रेक करिए जरा। अलास्का में ट्रंप हारे नहीं बल्कि पुतिन जीत गए। दिखाइए अमेरिका के पूर्व रहने से जॉन बोल्टन का बड़ा दावा। दिखाइए जरा अलास्का में पुतिन की जीत। ये देखिए अलास्का में ट्रंप हारे नहीं बल्कि पुतिन जीत गए, ये कहा जा रहा है। बगल में मैं चाहूंगा विजय, बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। ये देखिए अलास्का में पुतिन जो चाहते थे वो सब हासिल किया। ट्रंप की ओर बैठकें करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं किया है। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार जॉन बोल्टन का यह बड़ा दावा है। दुनिया से रिश्ते सुधारने में पुतिन कामयाब रहे। जॉन बोल्टन ने कहा रूस प्रतिबंधों से बचा, सीजफायर भी नहीं करना पड़ा। जॉन बोल्टन ने यह कहा। ये देखिए ये तीनों तस्वीरें देखिए जरा आप। पहले दोनों तस्वीरें देखिए। ये देखिए जरा आप बगल में, ये इनके सामने सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा विजय पहले उस 3 विंडो पर आइए, फिर जॉन बोल्टन का फ्लोर लीजिए और उस पर चलेंगे। सीधे चलिए, मैं सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, ऑप्टिक्स के लिहाज से ट्रंप हैज लॉस्ट इट, व्हाट इज योर टेक सर? हाँ, जनता जो देख रही होगी वो तो ऑप्टिक्स देख ही रहे हैं कि ये पुतिन को जिस तरह से रिसीव कर रहे हैं, और उधर व्हाइट हाउस में जेलेंस्की का पैंट उतारा था बात करते करते, मतलब फिगरेटिवली स्पीकिंग, इस तरह से उनको धमकी दे रहे थे। तो ये तो दुनिया देख रही है कि भाई आप जेलेंस्की को ब्राउबीट करके आप एक एग्रीमेंट कराना चाहते हैं, और मकसद वही है जो मैंने कहा था कि आई एम द ग्रेटेस्ट पीस मेकर वगैरह वगैरह, और मुझे नोबेल प्राइज दिला दो, यही उसका मकसद है। तो इसीलिए उनकी कोशिश जो है अभी भी उसी पे फोकस्ड है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि मे बी genuinely interested in peace. Who isn't, for that matter? We are all interested in peace. हमने तो पहले ही कहा था कि ये जंग का जमाना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, this is not an era of war. Why do you want to fight? We can always talk and discuss. But problem is that like in Pakistan, जैसे पाकिस्तान टेररिज्म पे हमारे पे थोप देता है, तो वहां फिर पीस की बात कैसे हो सकती है? इसीलिए मैं समझ रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अलास्का से एक मैसेज शायद हो कि चलो हम सीज फायर का एक दिन तय कर लेते हैं, उसके बाद हम बातचीत करना शुरू करेंगे, और जो भी पुतिन ने कहा होगा। पर पता नहीं पुतिन ने शायद सीज फायर वाला जो इशू था उसको शायद हथियार के जैसे यूज किया होगा कि भाई मैं सीज फायर नहीं करूंगा जब तक मेरे जो ये कोर डिमांड्स है उस पे मतलब आप लोग राजी हो जाएं, तभी हो सकता है सीज फायर। और आपने देखा कि जिस तरह से जेलेंस्की, यूक्रेन और रूस, उन्होंने अपना जो अटैक्स जो है वो बढ़ा दिए हैं, क्योंकि ये भी एक जेलेंस्की कह रहा है कि मैं तो लड़ता रहूंगा, और पुतिन कह रहा है तुम लड़ोगे तो फिर मरोगे, हम भी मारेंगे। ये माहौल है अभी फिलहाल। पर पता नहीं, शायद बाद में अगर ट्रंप वहां जाए वो या जेलेंस्की को बुला के बातचीत करें कि भाई थोड़ा एक कोई ढांचा बना लीजिए, पीस, मतलब जो पीस का जो मॉडल है वो बनाना पड़ेगा, उसके बिना तो मुश्किल है। पॉइंट टेकन सर। पिनाक सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर मनीष के पास मैं जा रहा हूं। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, चिंताजनक खबर भी है, इंटरेस्टिंग खबर भी है, आप हमें बताइएगा। फ्लोर ब्रेकिंग बमबारी के साथ जारी रहेगी बातचीत। ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, अलास्का में रूस अमेरिका की आगे की प्लानिंग। रूस अमेरिका में टॉप लेवल मीटिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। अलास्का समिट के बाद दिमित्री मेदवेदेव का दावा, आगे बिना अल्टीमेटम की शर्त पर होगी बातचीत। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जरा कीपर, अलास्का में आगे का एजेंडा सेट हो गया है। रूस अमेरिका में टॉप लेवल मीटिंग का मैकेनिज्म बहाल कर दिया गया है, यह जानकारी आ रही है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है। बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, यह देखिए आगे की मीटिंग बिना धमकी अल्टीमेटम की शर्त पर होगी। यहां पर अब विजय, ये शॉट्स गलत है,
यहां पर बिना धमकी अल्टीमेटम की शर्त पर होगी। ट्रंप के सामने पुतिन ने सीजफायर से जुड़ी सारी शर्तें रखी हैं, ये जानकारी आ रही है। हमने जो प्ले किया वो प्ले कर दीजिए। यहां पर अमेरिका फिलहाल रूस पर दबाव बढ़ाने का से बच रहा है। मीटिंग से निष्कर्ष बिना ऑपरेशन रोके भी बातचीत संभव है। अलास्का समिट के बाद दिमित्री मेदवेदेव का दावा है, ये बड़ी खबर आ रही है। मैं सीधे चलूंगा, मनीष मेरे साथ है। मनीष, पुतिन हैज टेकन अवे द केक एंड ही इज हैविंग द पार्टी, ये कहा जा रहा है। एंड देन ही हैज मेदवेदेव, जो कि ट्रोलिंग करना कभी नहीं छोड़ते हैं। Who's the cheering squad? सोचिए कि इस बातचीत के बाद भी मेदवेदेव ने क्या कहा कि पहली बार जो है वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष ने बिना धमकी के बातचीत की है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक कम से कम वो कोई किसी तरह की धमकी नहीं देंगे। तो मतलब जब भी मौका मिला मेदवेदेव को वो ट्रोलिंग कर लेते हैं ट्रंप का। और आपको याद है कि कैसे उन्होंने पिछले दिनों ट्रंप को चिढ़ा दिया था, ट्रंप काफी गुस्से में आ गए और वो उन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन तक उनकी बात पर गुस्से में भेज दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए पुतिन को जो चाहिए था वो सब हासिल हुआ। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, राजनीति इसी को कहते हैं कि ट्रंप को बाइडेन को गाली देनी थी तो पुतिन ने आकर उस मौके का फायदा उठाया और कहा कि यूक्रेन का युद्ध जो शुरू हुआ है वो बाइडेन की वजह से हुआ है। मतलब अब तक दुनिया में लोग कह रहे थे कि यूक्रेन का युद्ध पुतिन की वजह से शुरू हुआ है, लेकिन उनको पता था कि ट्रंप इस बात से खुश होंगे तो उन्होंने कहा बाइडेन की वजह से यह युद्ध शुरू हुआ है। और इस तरह से पूरा क्लीन चिट अपने आप को देते हुए पुतिन वापस मॉस्को चले गए और मेदवेदेव का उनको जोरदार स्वागत मिल रहा है। पॉइंट टेकन मनीष, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग। अलास्का समिट के बाद विनाशक हुई हमलों की तैयारी में रूस, ये देखिए जरा, विनाशक हमलों की तैयारी में रूस, ये देखिए एक्शन में रूस का Tu-95M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सारातोव के इंगल्स एयरबेस से बॉम्बर्स की उड़ान, ये देखिए KH-101 क्रूज मिसाइलों से लैस Tu-95 बॉम्बर उग्रेका एयरबेस से एंजल्स के लिए Tu-95 की मूवमेंट, ये देखिए जरा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH